तो भाई बात है मेरी लाइफ की सबसे पहली फ़्लाइट की। टोटल इस वीडियो में हम 3 फ्लाइट की बात करेंगे, फ़्लाइट 1, फ़्लाइट 2, फ़्लाइट 3। तीनों फ्लाइट सेम कंपनी की वजह से थी और तीनों ही फ्लाइट में कुछ ना कुछ क्रेजी चीज़ें हुई है मेरे साथ। मतलब भरा पड़ी है लाइफ यार मेरी क्रेजी चीज़ों से। बात शुरू करते हैं अपनी पहली फ़्लाइट से। पहली फ़्लाइट हुई, फ़्लाइट रेडी है, मैं पहुंच गया एयरपोर्ट तक। ठीक है, मैं ना घर से कुछ खा के नहीं गया, पता नहीं क्यों मेरे अंदर क्या चुल मची थी, इतनी एक्साइटमेंट थी, मैं कुछ खा के ही नहीं गया। तो मैं वहाँ गया, मैंने ना मम्मी को बोला, मैं क्या देखो रेलवे स्टेशन पे 20 के लिए 25 के, 30 की चीज़ 35 की, पानी की बोतल 20 की होती है 25 की, मतलब 5-5 रुपये ज़्यादा रेट होता है। सेम गोज़ फॉर बस स्टैंड। मैंने सोचा एयरपोर्ट पे कितना ही होगा। तो ये सब जो मैंने सोचा ना, बहुत गलत, हद से ज़्यादा गलत। ये तुम कभी मत सोचना, अगर तुम पहली फ्लाइट में जा रही हो तो समझ जाना कि बहुत ज़्यादा रेट होने वाला है, क्योंकि प्लेन की फ्लाइट टेक ऑफ करती उससे पहले हर खाने वाली चीज़ के रेट टेक ऑफ कर गए। भाई इतने रेट। मैं शॉप पे गया, मैंने बोला कि भैया 2 समोसे दे दो। 2 समोसे, गैस मारो कितने के हो सकते हैं मैक्सिमम। भाई स्टेशन पे 2 समोसे 30 या 35 तक जा सकते हैं। मैं जोमेटो ऑर्डर करूँ ना, ये देखो जोमेटो तक पे हमारे यहाँ 40 तक 2 मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे मैंने बोला 2 समोसे कर दो, उसने 2 समोसे किए। कितना रेट? बोलता 250 ओनली। मैंने कहा 250? भैया गोल्ड प्लेटेड आलू डालते हो क्या उसके अंदर? 250 के 2 समोसे, इतने में तो भाई हम 10 लोगों के समोसे हो जाएंगे, वो भी फिर 100 रुपये फिर भी बचेंगे, क्योंकि 15 का होता है यहाँ पे। भाई साहब फोन बजा, किसका मैं काम में था, गुस्सा पड़ा, चढ़ी पड़ी निस्टार कौन, उसने पूछा दिमाग उसका किसका, बोला मैंने हिंदी तो जान लो ना जाना मैं तो भाई हम 2 लोग थे, 250 के समोसे आए, हमने एक समोसा खाया। 250 का समोसा मेरे यहाँ रह गया, इससे नीचे नहीं गया भाई। वो गोल्ड प्लेटेड आलू यहीं रह गए मेरे। चलो ठीक है, समोसा खा लिया, हाथ ऑयली हुआ। मैंने सोचा काम करते हैं, हाथ धोने चलते हैं। हम दोनों हाथ धोने गए। अब हाथ धोने जैसे हम वॉशरूम जा रहे थे, सामने वॉश बेसिन। मैंने कहा वाह, ये तो यहीं लगा रखा है। तो मैं गया वहाँ, मेरे को मिला ही नहीं कि वो होता है ना हैंडल का इसका, तो नीचे बटन था, बटन लगा रखा है पानी के लिए। मैंने बटन दबाया, पानी निकला, मैंने एक हाथ धोया, फिर नीचे दूसरे हाथ से बटन दबाया, दूसरा हाथ धोया, फिर उसने धोया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अगर किसी को कोई अकेला आया, दोनों हाथ साथ में धोने तो वो बटन कैसे दबाएगा? ऊपर से इन लोगों ने साबुन भी नहीं दे रखा। भाई मैं सोच रहा हूँ भगवान का दिया सब कुछ है, प्लेन है, स्टाफ है, पूरा एयरपोर्ट है, एक साबुन रख देते। मैं थोड़ी ना जेब में डाल के लेके जाऊँगा। चलो ले भी गया, मान लो तुम तो इतना पैसा रखते हो कि एक साबुन रख दो हाथ धोने के लिए, लेकिन नहीं, सालों ने साबुन नहीं रखा। भाई साहब हमें फिगर आउट करने में 2 मिनट लग गए कि दोनों हाथ साथ में कैसे धोने हैं। बताऊं कैसे धोने हैं? अंदर जाके, क्योंकि ये पानी पीने वाला था। वहां पे बटन दबा के अपना मुंह ऐसे नीचे करते हैं और टूटी से पानी पीते हैं। हम बहन स्टोक्स दोनों जने बैठ के पीने वाले पानी से एक बटन दबा के एक हाथ धो रहे हैं, फिर दूसरा बटन दबा के दूसरा हाथ धो रहे हैं। क्या बेवकूफ लोग हैं हम लोग। तो भाई अब हमारी फ्लाइट आ चुकी थी, हम अपनी फ्लाइट में गए, अंदर जाके बैठ गए। उसकी सीट थोड़ी आगे थी, मेरी सीट थोड़ी पीछे थी। मैंने जैसे अपनी सीट देखी, भाई विंडो सीट मिल गई। मैं विंडो सीट पे बैठा, मेरे साथ एक लड़की थी, उसके साथ एक अंकल बैठे थे। अब हम बैठे, अब फ्लाइट शुरू हो चुकी थी, 15 मिनट हुए थे, अभी फ्लाइट उड़ रही थी। भाई क्या फील आया अंदर से, मजा आ गया। मेरी साथ जो लड़की बैठी थी उसने ऐसे ऊपर बटन दबाया, लाइट ऑन हुई और वो अपना उधर पेपर पढ़ने लग गई। मैंने देखा, मैं कहा ओहो। अब मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि हमें भी पता है भाई हमारी पहली फ्लाइट नहीं है, प्रिटेंड कर रहे हैं। मैं ऐसा कॉन्फिडेंटली बटन दबाया और बैठ गया ऐसा। मैं देखो साली लाइट ऑन नहीं हुई मेरी। मैं देखो इसने बटन दबाया, लाइट ऑन हुई, मेरे बटन पे लाइट क्यों नहीं ऑन हुई? मैं कहा चलो ठीक है भाई, डिफेक्टिव पीस होगा, हो सकता है भाई हमारी बसेस में भी अभी कई बार होता है कि कहीं 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 पंखा चलता है, कहीं कहीं नहीं चलता। तो मैं कहा शायद मेरी सीट वाली लाइट नहीं चलती होगी। मैं चुपचाप बैठ गया। वहाँ से एयर हॉस्टेस आती है, मेरे को क्या बोलती, यस सर। कुछ नहीं। बोलती आपने मुझे बुलाया सर? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बुलाया। कहती नहीं, आपने मुझे बुलाया, आपने बटन दबाया। मैंने कहा हाँ मैंने बटन दबाया, लेकिन बटन से लाइट ऑन किया। मैंने कहा लेकिन लाइट ऑन हुई नहीं। उसने कुछ नहीं बोला, वो स्माइल की, उसने वो बटन बंद किया और दूसरा बटन ऑन किया और बोलती इस बटन से मैं आती हूँ और इस वाले बटन से लाइट ऑन होती है, और वह चली गई। भाई मैं इतना एम्बेरस हुआ उस वक्त। मैं ऊपर देखा, अच्छा ये 2 अलग अलग है, इस वाले से वो आएंगी और इस वाले से लाइट ऑन होगी। लेसन लर्नड। तो भाई इतनी एम्बेरसमेंट के बाद मैं क्या ही करता, मैं चुपचाप अपनी फ्लाइट में सो गया, पहुंचा, जाके उतर गया। अब बारी आती है हमारी वापसी की फ्लाइट की। वापसी की फ्लाइट में आके मैं बैठा, अब फिर से मेरे को विंडो सीट मिल गई। मैं विंडो सीट पे बैठा, मेरे साथ एक अंकल बैठे हैं, मैं ऐसा बैठा। अंकल को मैंने देखा, अंकल ने ना ऐसे ऊपर लाइट ऑन की। इस बार मुझे पता था लाइट ऑन कैसे होती है, मैंने भी लाइट ऑन की। लाइट ऑन करके मैं ऐसे बैठ गया।
अंकल बुक पढ़ रहा, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मैं लाइट ऑन ऐसे ही करिए क्योंकि मुझे पता है लाइट ऑन होती है, मैं ऐसे बैठा। फिर अंकल ने ना दोबारा ऊपर हाथ किया, वो ऐसे घुमाया और बैठ गए। अब भाई मेरे को ना क्यूरियोसिटी हो रही है अंदर से, सर अंकल ने कुछ तो घुमाया, उससे कुछ तो होता है, लेकिन क्या होता है भाई। मैं हौसला इकट्ठा किया 5 मिनट तक ऊपर देख के, मैं क्या इस बार बेइज्जती नहीं करानी। मैंने ऐसे ऊपर किया, मैंने उस बटन को दबाया, वो साला दबा नहीं, फिर मैंने हल्का सा घुमाया, उसे ठंडी ठंडी हवा आने लग गई। मैंने कहा अच्छा तो इससे एसी कंट्रोल होता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मुझे अब पता लगा, मैं पिछली फ्लाइट में बिना एसी की हवा खाए आ गया, मैं ऐसे ही बैठा रहा, हवा ही नहीं खाई एसी की, क्या बात हुई है। तो एसी ऑन करके मैं चुपचाप सो गया। अब बात करते हैं मेरी दूसरी फ्लाइट की। दूसरी फ्लाइट के लिए मैंने कपड़े चेंज करे ताकि फील आ सके कि हाँ अगली फ्लाइट शुरू हो चुकी है। इस बार मैं पूरा प्रिपेयर्ड था कि खाना वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है, तो अपनी मेंटालिटी को उसी हिसाब से चला के रखना और सारे रेट यहाँ से देखने हैं। मुझे एक आइसक्रीम कॉर्नर दिखा, वहाँ पे एक ऑफर चल रहा था, हर 1 ग्राम पे 1.5 रुपये लगेगा। तो मैंने सोचा अगर मैंने 100 ग्राम जितनी आइसक्रीम भर ली तो 150 रुपये लगेंगे, 150 रुपये की 100 ग्राम आइसक्रीम, ठीक है गुड डील। मैंने उनसे वो लिया, उनकी बाउल सी, उसमें आइसक्रीम का स्कूप भरा, वो चोको चिप डाली, थोड़ी सी आइसक्रीम और डाली, मैंने उसका वेट करवाया, पता कितना निकला 320 ग्राम, और मेरा बजट कितना बना वो 450 से भी ऊपर। ये 450 से ऊपर का कप है और जो मैं लेके ये 20 रुपये का, एग्जैक्टली सेम साइज था, बट वेट मुझे नहीं पता यार मैं तो डालता गया, इतना वेट हो गया मेरे को पता ही नहीं चला। मैं पता क्या सोच रहा हूँ आइसक्रीम खाते खाते कि 480 की आइसक्रीम, गिन के 25 स्कूप होंगे इसके अंदर, तो जब मैं एक एक स्कूप खा रहा हूँ ना भाई, ये 20-20 रुपए का स्कूप है आइसक्रीम, भाई इतनी 20 रुपए की है ये, मोए मोए। तो जैसे जैसे मैंने अपनी आइसक्रीम खत्म की, इस बार भी मेरी आइसक्रीम यहाँ रहेगी, समोसे जितनी भी नहीं, उससे भी ऊपर यहाँ रहेगी। यहाँ आइसक्रीम गई नहीं अंदर, कहाँ से जाती, 450 रुपये स्कूप ठूस रहा हूँ मैं, मज़ा नहीं आया। फ्लाइट आ गई, मैं फ्लाइट में बैठ गया। इस पर मेरे साइड पे अंकल थे, साइड आंटी थी, मैं बीचों बीच बैठा हूँ। तो मैंने भाई अपनी लाइट ऑन करी, लाइट ऑन करने से ऑब्सेशन है भाई मेरे को। मैं लाइट ऑन करी, मैं चुपचाप बैठ गया, अपना फ़ोन चला रहा हूँ। साइड से एयर हॉस्टेस आई, मैंने पहले लाइट देखी, नहीं भाई लाइट तो मैंने सही ऑन करी है, इस बार तो मैंने हॉस्टेस वाला बटन दबाया ही नहीं। हॉस्टेस आई, मुझसे पूछती है सर आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन। उसने ऐसे वो डब्बा उठाया, लीजिए सर खाना फ्री में। अब मेरा माइंड चल रहा है कि मैं इसको बोलूं कि इसके पैसे तो नहीं लगेंगे, बट साइड में अंकल आंटी बैठे, मैं सब लोग हंसना ही लगना कि अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया। मैंने सवाल अपने अंदर दबा लिया, तो मैंने ये फॉइल उठाया, मैंने देखा इडली, सांबार, मूंग दाल का हलवा और एक वो डब्बी से उसमें बटर था। तो बस मैंने वो इडली सांभर उसमें मिक्स करके खा लिया और मूंग दाल का हलवा मीठा बचा के रखा, मीठा हो गया, मीठा खाएंगे बाद में। जब मैंने इडली सांभर खा लिया, उसके बाद मैं मूंग दाल का हलवा खाया, मैं कहा ये तो बहुत नमकीन है, ये कोई साउथ इंडियन डिश होगी जिसको मैं हलवा समझ के बचा के रखा, सारा फ्लेवर खराब हो गया मेरा। उसके बाद भाई जब मैंने ये पूरा डन हो गया, मैंने उसको ऐसे ढक दिया। अब मैं ऐसे बैठा हूँ, मैंने कहा अब पैसे लेने आएंगे, अब पैसे लेने आएंगे। फिर हॉस्टेस आई, एक्सक्यूज मी सर, यस। उन्होंने बोला वो प्लेट, तो मैंने उनको ऐसे पकड़ा दिया। मैं अब बोलेगी पैसे इतने, मैं मुझको 700-800 तो पक्का बोलने वाली है। उसने वैसे प्लेट पकड़ी और उन्होंने रखी और चले गए। मैं कहा चले गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि फ्लाइट में फ्री का खाना मिलता है। अब मैं ये सोचने लग गया कि मैं पिछली बार जो मैंने 2 फ्लाइट बिताई है उनमें तो मैं सो गया। पहली बार में वो लाइट वाला इंसिडेंट हो गया तो मैं सो गया, दूसरी बार में एसी वाला इंसिडेंट हो गया, मैं सो गया। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं सोया रह गया पिछली दोनों फ्लाइट में। दोनों फ्लाइट में हॉस्टेस आई हो मुझे खाना पूछने, लेकिन क्योंकि मैं सो रहा था इतने इनोसेंस के साथ, तो उसने सोचा क्यों उठाना बेचारे को, सोने दो। तो कहीं अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि यार फ्री का खाना अब तो मैंने खा लिया, लेकिन क्या मैंने अपनी पिछली 2 फ्लाइट में फ्री का खाना मिस कर दिया। यही चीज़ मेरे दिमाग में चलती रही। तो गाइस अब हम बात करेंगे हमारी 3rd फ्लाइट के बारे में। 3rd फ्लाइट बड़ी यूनिक है यार, क्योंकि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, अब ना तो मुझे आइसक्रीम खानी, ना मुझे समोसे खाने, मुझे पता है सब काटा जाएगा मेरा। अब एक चीज़ बचती है, मुझे ये ढूंढना था कि पूरे एयरपोर्ट में कुछ तो होगा जिसको मैं खरीदूं और खा सकूं, और मैंने ढूंढ लिया। मैंने एयरपोर्ट पे एक ऐसी चीज़ ढूंढी जो आप भी खाते हो, जो मैं भी खाता हूँ, बहुत बार खा रखी है, कोई मेहमान आता है हम उसको भी खिलाते हैं। बहुत कड़ी चीज़ मिल गई मेरे को, और वो भी बहुत अच्छे प्राइस पे। गैस करो, तो मैं 10 सेकंड देता हूँ गैस करने के लिए। कमेंट सेक्शन में जाओ और गैस करो कि मैंने क्या ढूंढा हो। बताऊं मैंने क्या ढूंढा।
हल्दीराम का आलू भुजिया। यस, एयरपोर्ट पे हल्दीराम का एक स्टोर था और उस स्टोर पे सारी नमकीन एग्जैक्टली वही रेट पे थी। मैंने एक 50 रुपए का, ये 20 रुपए का, इससे भी बड़ा 50 रुपए का आलू भुजिया का पैकेट खरीद लिया और एयरपोर्ट पे लोग अपना अपना खा रहे हैं, मैं आलू भुजिया हाथ में ले रहा हूँ और खा रहा हूँ। भाई एयरपोर्ट पे आलू भुजिया खा रहा हूँ बैठ के मैं, क्योंकि वही सबसे सेक्सी चीज़ थी मेरे को बाय करने के लिए। तो भाई अब मैं आके अपनी थर्ड फ्लाइट में बैठ गया, तो मैं एकदम सेंटर वाली सीट मेरे को मिली। तो जिसने मेरे इस साइड बैठना था वो अंकल आए, उनके साथ उनका एक दोस्त था। उन्होंने मुझे बोला कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरे दोस्त की सीट पे जाके बैठ सकते हो ताकि हम दोनों साथ में बैठ पाएँ। पहले तो मैंने मना कर दी कि ना, मैं नहीं जा रहा। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से इतना पॉजिटिव थॉट आया कि क्यों ना मैं हेल्प कर दूं। आज मैं किसी की हेल्प करूंगा, कल कोई मेरी हेल्प करेगा। भला है यार, भलाई का जमाना है यार। तो मैंने कहा सर मैं जाऊंगा आपके दोस्त की सीट पे, अब आप दोनों इधर बैठो। मैंने उनकी सीट का नंबर पूछा, मैं उस सीट पे गया, मैं जाके बैठ गया। अब मैं चुपचाप बैठा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, मुझे पता है खाना आएगा, मैं ऐसे बैठा हूँ। फिर मेरे को याद आया, ओह शिट, मैंने ऊपर लाइट ऑन की। लाइट ऑन करना इस मैंडेटरी। भाई दोपहर के 2 बज रहे हैं, पता नहीं क्यों लाइट ऑन करी। उसके बाद मैं ऐसे बैठा, खाना आएगा खाना। हॉस्टेस आई वहाँ पे, वो खाना बांटना शुरू करने लगी। सो वेज और नॉन वेज, ये लिए वेज, ये लिए नॉन वेज, वेज और नॉन वेज, ये लिए वेज, ये लिए नॉन वेज। जब वो हमारी सीट की यहाँ पहुँची, उसके बाद वो अचानक से पीछे चली गई ट्रॉली लेके। भाई मेरा रोने वाला हाल हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे दिमाग में ये लगने लग गया कि मैंने उस अंकल से अपनी सीट एक्सचेंज करवाई है। अब मैंने अपने मन ही मन सोच लिया कि शायद मेरी कंपनी ने मेरे लिए खाना रखा हो पिछली वाली फ्लाइट में, मतलब हर फ्लाइट में ही, और इस फ्लाइट में भी रखा हो। लेकिन हॉस्टेस के पास लिस्ट होती होगी कि इस वाली कुर्सी को खाना देना है, इस वाली को नहीं देना है। अब मैंने तो कुर्सी एक्सचेंज करी है, अब मेरा खाना उनको मिलने वाला है। अब मैं उनको जाके कहाँ से बोलूँ कि सर मेरी सीट का खाना मुझे पकड़ा दो। भाई मैं इतना फिर सोचने लग गया। मैं ऐसे ही बैठा, एकदम से हॉस्टेस आई, उसने खाना दे दिया। मैं कहा ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है, खाना सबको मिलता है। मुझे तब रियलाइज हुआ कि इंडिगो फ्लाइट्स में खाना नहीं था, विस्तारा फ्लाइट्स में खाना था। ट्रिंग 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 फोन बजा, किसका मैं काम में था, गुस्सा पड़ा चढ़ी पड़ी निस्टार निस्टा। कौन उसने पूछा दिमाग उसका किसका, और बोला मैंने हिंदी तो जान लो ना जाना, मैं तो बात कर रहा। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट फूड, फ्लाइट एंड मी। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चाहे थोड़ी सी पसंद आई हो, चाहे ना भी पसंद आई हो, आपने थोड़ा बहुत तो देख लिया, वही काफ़ी है। मेरा काम है आप लोगों को एंटरटेन करना, फिर चाहे मैं गेम्स के थ्रू करूं, चाहे वीडियोस के थ्रू करूं, कैसे भी करूं, मेरा काम एंटरटेन करना है, वो मैं करूंगा। आपका काम है मुझको देखना, क्योंकि आपको वॉच टाइम देना पड़ेगा। मुझे वॉच टाइम चाहिए, मेरा नया चैनल है, वॉच टाइम दो मुझे। ओके, ज़्यादा हो गया, बाय। अंदर से मजा आ गया।